Hello and good morning, students. Welcome to our online session. Students, this is the fourth part of this chapter, second, that is people as resource. Let's recall the first, what we read in the last part of the video, that is third part. We read about countries like Japan. They have invested in human resources and they are rich and developed. And most importantly, we saw the three main sectors of economy, that is primary sector, secondary sector and tertiary sector. We read market and non-market activities and we compared the salaries and work done by the men and women, and we saw the life of Sakal and Vilas. And we also read about the how education help individual to make better use of the economic opportunities available before him. So yesterday we have done till here. Today we are going to start from here. So let us discuss the first point of quality of population, that is education. So, Sakal's education in the initial years of his life bore him the result in the later years in the terms of a good job and salary. तो देखिए कि सकल के एजुकेशन पर इनिशियल ईयर्स पर जो खर्च किए गए थे, जो खर्चे किए गए थे या फिर जो उस पर इन्वेस्टमेंट किया गया था, वो उसे एक फल के रूप में मिला बाद में, जब उसे अच्छा सैलरी मिलने लगा, अच्छा जॉब मिल गया और उसे अच्छा एक तरीके से ग्रोथ मिला. Okay, so we saw education was an important input for the growth of Sakals. It opened the new horizon for him, provided new aspiration and developed values of his life. Means कि हमने देखा कि education जो है वो बहुत important input था सकल की growth के लिए. Education ने उसके लिए एक नया horizon खोल दिया कि एक नए क्षेत्र में जा सकता है, नया काम कर सकता है, उसको एक नए तरीके के एस्पिरेशंस दिए और उसको वैल्यूज को और उसकी वैल्यूज को लाइफ में डेवलप किया. नॉट ओनली फॉर सकल, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो. न केवल सिर्फ सकल के लिए या आपके लिए या मेरे लिए, एजुकेशन जो है वो पूरी सोसाइटी की ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करती है. इट एनहेंसेस द इट एनहेंसेस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस. ये नेशनल इनकम को इंक्रीज करती है, एनहेंस करती है, बढ़ाती है, कल्चरल रिचनेस को बढ़ाती है और गवर्नेंस की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करती है. देयर इज अ प्रोविजन made for providing universal access, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls. It means कि यहाँ पर जो है वो कई सारे provisions बनाए गए हैं, ठीक है, और जिसमें स्पेशली जो emphasis दिया गया वो गर्ल्स को दिया गया है. मीन्स कि सबकी एक्सेस हो एजुकेशन तक, सबको क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन मिल सके, तो इसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं. ओके, एंड there is also an establishment of pace setting of schools like नवोदय विद्यालय in each district. और इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस दिया गया, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस दी गई वो हर डिस्ट्रिक्ट में कई तरीके के जैसे स्कूल स्थापित किए गए, स्टेब्लिशमेंट किए गए, जैसे नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट स्कूल जो होता है वो आपको हर जिले में मिलेगा. इस तरीके से नवोदय विद्यालय जैसे कई तरीके से स्कूल भी स्टेब्लिशमेंट किए गए, ठीक है, स्टडीज के लिए, एजुकेशन के लिए. ये आपको हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय जो है वो देखने को मिलते हैं. Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skills. और कई सारे जो vocational streams हैं उन्हें भी डेवलप किया गया है, मतलब जैसे हाई स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, ताकि उनको ऐसी नॉलेज और स्किल्स मिल सके, मतलब जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज वो सीख सके ताकि उनको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए. तो ऐसे काफी सारे वोकेशनल कोर्सेज भी स्टार्ट किए गए हैं. So students, the plan outlay on education has increased from 151 crore in the first plan to 3766.90 crore in the 11th plan. तो अगर देखा जाए तो एजुकेशन के ऊपर फर्स्ट 5 ईयर प्लान मींस 1950 में, जब 1950 में प्लानिंग साइन थी तो 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था. तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 151 करोड़ एजुकेशन के ऊपर अलॉट किए गए थे, और जो बढ़कर 11th 5 ईयर प्लान में कितने हो गए, 3766.90 करोड़ हो गए. मतलब इतना ज्यादा जो है वो इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, ठीक है. द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज from 0.64% in 1951 and 52 and 3% in 2015 and 16 and has remained stagnant around the 3% from past few years.
इट मीन्स कि अगर देखा जाए जो एजुकेशन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, एजुकेशन के ऊपर जो इंक्रीजमेंट किया गया है, एक्सपेंडिचर्स किए गए हैं, ठीक है, अब किस फॉर्म में किए गए, ठीक है, जो एजुकेशन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया गया है किसके फॉर्म में, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जीडीपी के परसेंटेज के रूप में जो था वो कितना था 1951 एंड 52 में कितना था 0.64%, जो बढ़कर 2015 एंड 16 में 3% हो गया और पिछले कुछ सालों से ये 3% पे ही ठहरा हुआ है, ठीक है। तो ये हम पूरे इस तरीके से देख सकते हैं कि कितना एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया गया है। तो ये ग्राफ दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस ग्राफ को आप स्टडी करेंगे। लिटरेसी रेट है ये इंडिया में, ठीक है। अब पर्सन भी है इसमें, मेल भी है फीमेल भी है। तो अगर आप 1951 में देखो तो नंबर ऑफ मेल्स जो है वो एजुकेटेड ज्यादा है, ज्यादा लिटरेट है, और फीमेल्स कम है इसमें, ठीक है। तो देखो अगर अगर इंक्रीज जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पर अगर देखेंगे अराउंड 2011 में तो यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ा गैप नहीं है मेल और फीमेल की लिटरेसी के बीच में, है ना। तो गैप क्या हुआ है, मतलब कम हुआ है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, गर्ल्स के एजुकेशन के ऊपर भी बहुत अच्छा इंफेसिस दिया है, अच्छा ध्यान दिया है, अटेंशन दिया है, इस वजह से ये जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो अगर लिटरेसी रेट 1951 में देखा जाए तो 18% के बराबर है पर्सन लिटरेट है ना। और यहाँ पर देखो ये लिटरेसी रेट भी इंक्रीज हुआ है, तो ग्राफ से हम स्टडी कर सकते हैं, ओके। सो द बजटरी एस्टिमेट एज स्टेट in the budget document of union state government रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट मीन्स कि जो बजटरी एस्टिमेट है यूनियन स्टेट गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बजट डॉक्यूमेंट में ऐसा स्टेट किया गया, ऐसा कहा गया है, द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज डिक्लाइन टू 2.7% इन 2017 एंड 18। इट मीन्स कि जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन के ऊपर जीडीपी के परसेंटेज के फॉर्म में वो कितना डिक्लाइन हो गया है, 2.7% तक डिक्लाइन हो गया है 2017 एंड 18 में। इट मीन्स कि जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे जीडीपी के परसेंटेज के फॉर्म में वो 2.7% तक डिक्लाइन हो गया 2017 एंड 18 के अकॉर्डिंग। द लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 18% in the 1951 to 74% in 2010 and 11। इट मीन्स कि जो लिटरेसी रेट है वो 1951 में 18% था, जो 2010 और 11 में बढ़कर कितना हो गया 74% हो गया। लिटरेसी इज नॉट ओनली अ राइट, it is not only a right, it is also needed if the citizens are to perform their duties and enjoy their rights properly। लिटरेसी कोई एक अधिकार नहीं है, बल्कि ये इसलिए जरूरी है ताकि जो देश के नागरिक हैं वो अपने ड्यूटीज और राइट्स को एंजॉय कर सकें। However, a vast difference is noticed across different section of the population। फिर भी हालांकि फिर भी जो वास्ट डिस्टेंस है, बहुत बड़ा जो डिफरेंस है, बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो नोटिस किया गया है पॉपुलेशन के बीच में, सोसाइटी के अलग अलग जो सेक्शंस उनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो नोटिस किया जाता है। लिटरेसी अमंग मेल्स इज नियरली 16.6% हायर देन फीमेल्स। जो लिटरेसी है मेल और अगर फीमेल का कंपैरिजन किया जाए तो मेल में 16.6% ज्यादा है फीमेल्स के कंपैरिजन में। इट इज अबाउट 16.1% हायर इन अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। और अगर अर्बन और रूरल एरियाज को कंपेयर किया जाए तो ये 16.1% ज्यादा है रूरल एरियाज के कंपेयर में। मतलब अर्बन एरियाज में जो है वो लिटरेसी ज्यादा है 16.1%, किसके कंपैरिजन में, रूरल एरिया के कंपैरिजन में। इन 2011 लिटरेसी रेट्स वेरिड फ्रॉम 94% इन केरला एंड टू 62% इन बिहार। और लिटरेसी जो है वो भी वेरी करती है स्टेट बाय स्टेट। केरला में 94% है, सबसे ज्यादा है, और बिहार में 62% है। मतलब हर जगह ये भी वेरिड करते हैं। किसी किसी बुक में जो होते हैं अलग भी दिए रहते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बुक पुरानी होगी और ये बुक नई है, इस वजह से। The primary school system has expanded to over 8.58 lakh in 2013 and 14। तो अगर 2013 एंड 14 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्राइमरी स्कूल्स भी जो है वो एक्सपेंड होकर कितना हो गए 8.58 लाख हो गए। मतलब प्राइमरी स्कूल्स जो है वो कितने हो गए 8.58 लाख हो गए, इतने सारे स्कूल्स भी हो गए। अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल हैज बीन diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates। ये सभी चीजें काफी कमजोर हो गई। मतलब इतने सारे स्कूल्स होने के बावजूद भी प्राइमरी स्कूल्स के इतने सारे हो गए, मतलब 8.58 लाख स्कूल होने के बावजूद भी इतने सारे स्कूल्स भी हैं, फिर भी ये सभी चीजें काफी कमजोर हो गई, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, लेवल है जो भी हमारे एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो बहुत खराब है, कमजोर है। और इसके साथ साथ
जो ड्रॉप आउट रेट्स भी है वो भी काफी ज्यादा है, यानी जो स्टूडेंट्स बहुत सारे जो हैं वो स्कूल भी छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट रेट्स भी बहुत सारा ज्यादा है। सो स्टूडेंट्स, सर्व शिक्षा अभियान इज अ सिग्निफिकेंट step towards providing elementary education to all children in the age groups of 6 to 14 years by 2010. It's a time-bound initiative of the central government in partnership with the state and the local government and the community for achieving the goal of universalization of elementary education. It means कि जो सर्व शिक्षा अभियान है एक सिग्निफिकेंट स्टेप है एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रोवाइड करने का, ठीक है, ताकि जो भी 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो एक स्टेप है ताकि एजुकेशन को और जरा बढ़ाया जा सके। तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सर्व शिक्षा अभियान चलता है, काफी फेमस भी अभियान है, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपल्सरीली एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक टाइम बाउंड इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये स्टेट्स, लोकल गवर्नमेंट और जो भी कम्युनिटी है उसके साथ मिलकर से चलाया गया है ताकि इस गोल को अचीव किया जा सके। मतलब जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, मतलब सब तक जो शिक्षा पहुंचे, उसके गोल को अचीव किया जा सके, ठीक है। और एक तरीके से जो बच्चे ड्रॉप आउट्स वगैरह कर चुके हैं उनको स्कूल में वापस लाया जा सके, उनको स्कूल में पढ़ाया जा सके। तो एक ऐसा इनिशिएटिव है ये, ठीक है। Along with it, bridge course and back to school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education, ठीक है। तो जो मतलब स्कूल कैंप्स वगैरह है उनमें से स्टार्ट किया गया है ताकि जो एनरोलमेंट्स है एलिमेंट्री एजुकेशन में, जो एनरोलमेंट्स उनको बढ़ाया जा सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे एनरोल होकर पढ़ सके। मतलब इसका मकसद है मेन, इसका मेन मकसद क्या है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो सब बच्चों तक पहुंचे और देश का कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो निरक्षर हो, मतलब सभी बच्चे साक्षर बने, मतलब एजुकेटेड हो, लिटरेट हो, ठीक है, और उनको सब कुछ जो पढ़ना लिखना है वो आता हो। तो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन जो है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है ताकि गवर्नमेंट स्कूल्स में, मतलब एजुकेशन में बच्चों के एनरोलमेंट को और ज्यादा इंक्रीज किया जा सके। मिड डे मील स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज अटेंडेंस एंड अटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस। और इसके साथ साथ मिड डे मील स्कीम भी हम लोगों ने बहुत सुनी है। ये स्कीम जो है ये इम्प्लीमेंट की गई है ताकि अटेंडेंस को बढ़ाया जा सके, ताकि बच्चे स्कूल में ही रहे तथा वो ड्रॉप आउट्स ना करें, रिटेंट रहे, मतलब स्कूल में ही रहे, एंड उनके जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको सुधारा जा सके, इंप्रूव किया जा सके, ताकि इसकी वजह से बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल आए, ठीक है। ठीक है, दीज पॉलिसीज कुड एड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और ये जो पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी स्टार्ट हुई है, ये इंडिया की जो पॉपुलेशन को लिटरेट बनाने में मददगार साबित हो सकती है, इसे और ज्यादा लिटरेट बनाया जा पाएगा, ठीक है। तो ये सारी जो स्कीम्स है गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम चलाई जाती हैं, ओके। The 12th plan endeavor to raise the country's gross enrollment ratio GER in higher education in the age group of 18 to 23 years to 25.2% by 2017 and 18, and to reach the target of 30% by 2020 and 21, which would be broadly in line with the world average. It means कि जो 12th 5 year plans है उसमें क्या था कि 12th 5 year plan जो है वो जो देश के, कंट्री के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए, किसमें, हायर एजुकेशन में, कौन से एज ग्रुप के लिए, 18 से 23 इयर्स के एज ग्रुप के लिए, मतलब 18 से 23 इयर्स के एज ग्रुप में जो है GER मींस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज करने के लिए, जिसमें जो है किस पे फोकस करना था, एजुकेशन पे फोकस करना था, ठीक है। 2017 और 18 में कितना परसेंट था, 25.2, और 2020 एंड 21 में इसको कितने टारगेट पे लाना था, 30% पे। मतलब 2017 और 18 के अकॉर्डिंग इसको 25.2% टारगेट अचीव करना था और 2021 में इसको 30% टारगेट को अचीव करना था। मतलब इतना जो एनरोलमेंट हो जाना चाहिए इसको, ताकि बढ़ाया जा सके, ठीक है, और इसको वर्ल्ड एवरेज के अकॉर्डिंग लाया जा सके। द स्ट्रेटेजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम, मॉडिफिकेशन, वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो स्ट्रेटेजी है इसका फोकस किसके ऊपर था, ताकि सभी बच्चों की एक्सेस हो सके एजुकेशन में, है ना, एक्सेस को इंक्रीज करना, क्वालिटी को इंक्रीज करना, स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम को अडॉप्ट करना, ठीक है, मॉडिफिकेशन करना, वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग का यूज करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीजों को इंक्रीज करना। The plan also focuses on distance education, convergence of formal and non-formal distance and IT education institution। इसका फोकस किसके ऊपर, इसका जो फोकस था इस प्लान का किसके ऊपर था, डिस्टेंस एजुकेशन के ऊपर था। डिस्टेंस मतलब पढ़ाई भी कर सके, काम भी कर सके, कन्वर्जेंस करना फॉर्मल और नॉन फॉर्मल को, ठीक है। इसके अलावा डिस्टेंस और IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, इन सारी चीजों के ऊपर इसका फोकस था इस स्ट्रेटेजी का मेनली।
So students, over the past 50 years, there has been a significant growth in the number of universities and institutions of higher learning in specified areas. तो आप पिछले 50 years में देख सकते हो कि number of universities और institutions में जो भी institutions है higher learning के specialized areas में उनमें कितनी अच्छी जो है significant growth जो वो देखने को मिलती है, ठीक है? So let us read to see the table to see the increase in the number of colleges, universities and enrollment of students and recruitment of teachers from 1951 to 2015 and 16. So आप इस टेबल को रीड कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि जो भी इंक्रीजमेंट हुआ है नंबर में स्टूडेंट्स के कॉलेजेस, नंबर ऑफ कॉलेजेस में जो इंक्रीजमेंट हुआ है, यूनिवर्सिटीज में एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स में, और जो भी रिक्रूटमेंट हुआ है टीचर्स का 1951 से 2015 और 16 तक का डेटा इसमें दिया हुआ है. सो यू कैन रीड दिस टेबल. सो टेबल है आपकी 2.1. नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन एनरोलमेंट एंड फैकल्टी है आपकी 1950 टू 51, 2016 टू 17 तक का डेटा इसमें दिया हुआ है. नंबर ऑफ कॉलेजेस देयर आर हियर, number of universities are also here, and teachers in universities and colleges. So you can read this table for this. So UGC annual report 2010 and 11, and these are selected, these 12, 13, 13, 14, 15, 16 and selected, and it's a Ministry of HRD. So you can read this table for the information. So आप इस टेबल को रीड कर सकते हो और देख सकते हैं कि क्या क्या नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं. सो यू कैन रीड दिस टेबल.